जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। साथियों, कहते हैं इतिहास में पत्थरों पर स्वर्ण अक्षरों में नाम केवल उनका दर्ज होता है जो समाज के लिए कुछ कर जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सत्ता पक्ष द्वारा उनका नाम जबरदस्ती थोप दिया जाता है, चाहे समाज हित में भले ही कोई विशेष योगदान ना हो। और ऐसा केवल वही लोग करते हैं जिनमें सामाजिक और राजनीतिक समझ नहीं होती। ऐसा ही कुछ कारनामा 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार में हुआ। बात कुछ ऐसी है कि सपा से पूर्व बसपा सरकार को अखिलेश यादव पत्थरों वाली सरकार कहते थे और उसी का विरोध कर सत्ता में पहुंचे। उन्होंने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के चलते लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरित उद्यान का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। हाँ, यह वही पार्क है जिसे एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है। अखिलेश यादव द्वारा इस पार्क का नाम बदलने पर कई महीनों तक बहुजन समाज पार्टी और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने अपनी क्षमता अनुसार धरना प्रदर्शन किया। लेकिन अखिलेश यादव अपनी दलित विरोधी मानसिकता और राजनीतिक चिढ़ को बरकरार रखते हुए अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। यह पार्क बहन कुमारी मायावती जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने दलित पिछड़े समाज की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा और दलित पिछड़ों को वह हक अधिकार दिए जिसके वह वास्तव में हकदार थे, उन्हीं के सम्मान में यह पार्क बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरित उद्यान रखा गया। लेकिन जो आज खुद को दलित हितैषी कहते हैं, जो पीडीए का नारा देकर दलितों का वोट लेने की फिराक में है, उन्होंने इस पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। एक ऐसे नेता के नाम पर रख दिया जिसका समाज हित से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एक ऐसे नेता को जबरदस्ती जनता पर थोप देना कहाँ का सामाजिक न्याय है। दलित पिछड़ा वह समाज है जो अपने महापुरुषों के सम्मान में भावनाओं में बह जाता है। तो फिर सोचिए, इस पार्क का नाम बदलने पर दलित समाज को कितना दुख होगा। यह पार्क उन्हीं परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस समाज की खातिर अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो सोचिए, इस पार्क का नाम बदलने पर दलित समाज कितना रोया होगा, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी ही शिद्दत से बनवाया था। दलित किसी के भी प्रिय नेता का विरोधी नहीं है। दलित किसी के भी प्रिय नेता का विरोधी नहीं है। यदि अखिलेश यादव को अपने प्रिय नेता के सम्मान में कुछ खास ही बनवाना था तो कहीं और जमीन तलाशते, पत्थर लगवाते और बनवाते, इससे बेहतर इमारत बनवाते। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी कि सत्ता के नशे और लड़कपन में दलित विरोधी मानसिकता के चलते उन्होंने दलितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि यदि यह अखिलेश यादव पुनः सत्ता में आ गए तो सोचिए, क्या ये ऐसा ही सामाजिक न्याय करेंगे। कहते हैं कि राजनीति में कब किसको जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। आज वही दलित विरोधी अखिलेश दलित वोट पाने के लिए पीडीए का नारा देकर दलितों का वोट पाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में वह सब काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने राजनीतिक मतभेद और दलित विरोधी मानसिकता के चलते बसपा सरकार में बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बने स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पार्कों, जिलों सभी के नाम बदल दिए और सपा प्रमुख यह भ्रम पाले हैं कि दलित सपा को वोट देंगे। और सोशल मीडिया पर ठेके वाले प्रोफेसर बाबा साहब पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। क्या उन लोगों ने कभी अखिलेश यादव से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन सच्चाई तो यह है कि जातीय मानसिकता के चलते यह सब किया गया। यहाँ तक कि SC/ST प्रमोशन में आरक्षण बिल को लोकसभा में फाड़ दिया गया। और अखिलेश यादव उम्मीद करते हैं कि दलित हमें वोट देंगे और अखिलेश समझते हैं कि दलित हमें वोट देंगे, तो ये उनका भ्रम है। तो ये था आज का वीडियो और
आपको मेरा लेख कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल सम्यक सार को सब्सक्राइब करें। जय भीम।